राम राम भाई, राधे राधे, श्याम श्याम सारे बहन भाइयों ने HSC HPSC कोर्ट केस की छोटी बड़ी अपडेट खातर अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में टेलीग्राम चैनल है हरियाणा एग्ज़ाम न्यूज़ भाई विक्रम का नाम इस नाप है, वो ज्वाइन कर सकते हो भाई। यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी पोस्ट में जो है वो आपने टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वो मिल जाएगा भाई। आज आप सबने पता है भाई 14 मई जो है वो अपने HSC TGT का जो 5 सब्जेक्ट था जिनको रिजल्ट रिवाइज न ले गए या फिर आंसर की के ऊपर ऑब्जेक्शन न ले गए, कोर्ट केस हो भाई। और उसी मामले के अंदर जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो भी अटकी पड़ी है भाई। तो इन सब ने लेके जो है वो आज कंटेम्प्ट का केस की जो है वो सुनवाई थी, COCP की जो सुनवाई थी वो आज आपकी बिल्कुल हुई है भाई। जैसा कि सुबह वीडियो भी बनाई थी अब तक 2-3 घंटा पहला भाई, और उसमें जो है वो काफ़ी मैसेज भी आया था भाई। तो उसको जो डिटेल ऑर्डर है वो आपको जारी हो चुके हैं भाई। और डिटेल ऑर्डर के अंदर जो जज साहब ने जजमेंट प्रोवाइड करवाई है, एक तरीका तो बोल सकते हैं कि बेहतरीन जजमेंट जो है वो जज साहब के द्वारा अपनी तरफ से जो है वो दी गई है। और यहाँ पर HSC जो फटकार के साथ साथ में जुर्माना भी चेपा गया है भाई, ठीक है। हालांकि HSC का इसका कोई फ़र्क कौन पड़ा भाई, कान पर जू नहीं रेंगने वाली है, ठीक है। लेकिन जुर्माना जो है वो ठीक है भाई, अच्छा खासा जो है वो लगाया गया है। और पिटिशनर के लिए भी जो है वो राहत है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो ऑर्डर देख लेते हैं भाई। ऑर्डर यदि आप देखते हो तो कंटेम्प्ट जो लगाता है वो है नरेश कुमार भाई, ठीक है, जिसने सेक्रेटरी साहब के खिलाफ जो है कंप्लेंट दी है, अपने कंटेम्प्ट का केस डालियो है चिन्मय गर्ग जो है भाई, ठीक है। जो लेटेस्ट अभी जो है अपने, तो इनकी तरफ से जो एडवोकेट है वो सार्थक गुप्ता जी एडवोकेट है भाई, शानदार एडवोकेट, इसमें कोई डाउट को नहीं भाई। मिस्टर संजीव कौशिक जो एडिशनल एजी साहब है हरियाणा के, वो प्रेजेंट होते हैं इस मामले के अंदर। यानी कि वकील साहब तो प्रेजेंट थे भाई दोनों तरफ से, लेकिन मेन मैटर की है वो आगे पता चला भाई, ठीक है। इसमें आप देख सको भाई जो कोऑर्डिनेट बेंच थी इसमें यही बात बोली गई है कि जो केस तो वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था 27/10 को, जो है वो ऑर्डर 2025 नहीं पास कर दिया गया था, ठीक है। और उसमें जो है वो 3 मंथ को टाइम जो है वो HSC तक प्रोवाइड कराए गए तो कि रिजल्ट जो है वो रिवाइज करके जो भी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट है उन सब ने जो है वो ले गया अपने कि जो भी रिपोर्ट बने उसके आधार पर जो है यदि रिजल्ट रिवाइज करने की आवश्यकता है तो आप रिवाइज करो भाई, ठीक है। ये सब आप चीज़ ने पता है भाई। इसके बाद में जो है वो HSC 5-2-1 जो है वो अपने और CM लगाती है, और उसके अंदर जो है वो 2 महीना का टाइम जो है वो बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 5-4 तक वो जो टाइम है वो HSC तक प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ये सारी बातें जो है वो एडवोकेट जो सार्थक गुप्ता जी है उनके द्वारा जज साहब ने बताई गई भी, ठीक है। और इसके बाद में जज साहब ने जो है वो अपना खुद को ऑर्डर भी जो है वो रिवाइज करवाया गया कि आपने यह बात जो है वो इस ऑर्डर के अंदर बोली थी, और आपने जो है वो 3 वीक को टाइम जो है वो HSC तक प्रोवाइड करवाया था भाई। लेकिन HSC जो कान पर है वो जू नहीं रहेंगी भाई। और इसके अंदर जो है वो देख सको भाई कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो अभी तक सबमिट नहीं करी गई है भाई। बिल्कुल जो अवॉइड कराया गया है, जजमेंट जो था भाई उसने अवॉइड करी गई है। HSC के द्वारा जो कंप्लाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी वो जो एडवोकेट प्रेजेंट हुए उनके द्वारा नहीं करी गई है भाई आज भी, ठीक है। इसी लेके जज साहब जो है वो गुस्सा हो जाते हैं भाई, और उनके द्वारा जो है वो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर 15,000 रुपये का जो लिटिगेशन जो है वो लगा दिया जाता है भाई। यानी कि जो 15,000 रुपये जो है वो लगा दिए जाते हैं भाई जुर्माना, ठीक है। कंटेम्प्ट की केस के अंदर जो है वो कोर्ट को ऑर्डर की अवमानना करने के खिलाफ जो है वो 15,000 रुपये को जो जुर्माना है वो डायरेक्ट पिटिशनर ने दिया जाओगे, न कि PGMR के खाते के अंदर जाओगे। यानी कि डायरेक्ट पिटिशनर ने जो है या राशि आपकी प्रोवाइड करवाई जाएगी भाई, ठीक है। और इसके साथ में जो है वो मामला अर्जेंट कर दिया गया, क्योंकि जो वकील साहब हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट करिए कि हम जो इनका खर्चा वगैरह है वो दे देंगे भाई, ठीक है। यह बात अपने एडवोकेट साहब ने बोली भी है, ठीक है। तो इसी लेके जज साहब ने 15,000 रुपये को जुर्माना टेक दिया है, और 29 तारीख पर ये मामला लगा दिया गया, अर्जेंट के अंदर ही लगा दिया गया, मोस्ट अर्जेंट में ये मामला, ठीक है। यदि 29 तारीख ने वकील साहब नहीं प्रेजेंट हो सकते तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो देख सकते हो भाई एक्शन लियो जाओगे भाई, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ा जजमेंट है। TGT वेटिंग न लेगे, रिवाइज रिजल्ट जो 5 सब्जेक्ट का आंसर की वो मामला उन सब ने लेगे, और जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई है उन सब ने लेगे। एक बड़ो जजमेंट ऑर्डर जो है वो निकल के आए हुए भाई आपको आज। और अब देखते हैं 29 तारीख ने, शायद मैं 100% नहीं कह सकते, 99.9% जो ये मामला आपको सुलटने वाला है भाई, ठीक है।
और यदि कंप्लाइंस नहीं हो रही है रिपोर्ट तो कहीं ना कहीं भाई मामला जो है वो आप सबने पता है पेचीदा है भाई, और रिजल्ट रिवाइज होने के भी चांस है। यदि अब तक कंप्लाइंस नहीं हो रही है रिपोर्ट तो हो सकता है मामला उलझ रहा हो भाई, और HSC अभी इसने टालना चाह रही हो भाई, ठीक है। लेकिन अब मामला जो है वो आपको बिल्कुल नज़दीक है, चाहे वेटिंग की बात करूँ, चाहे रिवाइज रिजल्ट की, चाहे आंसर की मामला के अंदर भाई, ठीक है। जो भी अपडेट आ गई आप तक शेयर करता रहेंगे। टेलीग्राम और यूट्यूब में आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, श्याम श्याम भाई।